ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके सामने उर्वशी अप्सरा के बारे में कुछ बातें करूंगा। एक तपस्वी थे, योगी थे, जिनके द्वारा उर्वशी को सिद्ध किया गया। कैसे किया गया, क्या हुआ, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि जो नए श्रोता हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उर्वशी अप्सरा के बारे में। गुरुदेव की कृपा से एक साधक को ब्रह्मांड साधना करने की अनुमति मिली। मैं वह साधक बन करके ही आपको यह कहानी बता रहा हूं। मैं नित्य प्रातः काल उषा काल में मानसरोवर के तट पर जाकर स्नान करता और वापस आकर कानन शिला पर बैठ अपनी दैनिक साधना पूजा पाठ संपन्न करता। इसके अतिरिक्त मेरा और कोई कार्य नहीं था। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा थी कि साधना काल में उनके पास बने रहना है, इसलिए बाकी सारा समय मैं उनके पास बैठा रहता और चकोर की तरह उनके तेजस्वी चेहरे को एकटक ताकता रहता। मुझे वह वातावरण, वह स्थल, वह साधना सब कुछ पवित्र, दिव्य, मनोहरी और अवर्णनीय प्रतीत होता। वास्तव में ही मैं इस अवधि में अपने आप को रोमांचित और धन्य अनुभव कर रहा था। लगभग 26 दिन बीत गए थे। अब तो मात्र 4 दिन ही बाकी थे। आकाश में बादल भी छाए हुए थे। कुछ ही समय पहले वर्षा होने की वजह से पूरी प्रकृति धुल गई थी। मैं स्नान करके कानन शिला पर आकर बैठा ही था कि तभी छत्र की आवाज आई और मेरी एकाग्रता टूट गई। सामने देखा तो देखता ही रह गया। सामने लगभग 5 से 5-7 फीट की दूरी पर एक अद्वितीय सुंदर लड़की खड़ी थी। उस निर्जन वन में यह सुंदरी कहां से और किस तरफ से आई, मुझे समझ नहीं आ रहा था। किस प्रकार से इस शिला पर अचानक दिखाई दी, मैं कुछ भी अनुमान नहीं लगा सका। अगर सही सही कहूं तो मैं उस सुंदरी के रूप में और सौंदर्य के कारण अचंभित सा हो गया था। एक बार तो मेरे पूरे शरीर का खून उफन कर शरीर में जोरों से चक्कर आने लगा। मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन है, कोई अप्सरा या रति है या कोई पिशाच या राक्षस योनि ऐसा छलयुक्त रूप धारण कर उपस्थित हुई है। उस क्षण में कुछ भी सोचने विचारने के लायक नहीं रह गया था और मेरी आंखें अपलक एकटक उसके चेहरे पर गड़ी रही, जो कि मुझसे मात्र 7 से 8 फीट की दूरी पर खड़ी थी। उसकी सुंदर देह के सामने पुराणों में वर्णित सारा सौंदर्य व्यर्थ सा प्रतीत हो रहा था। पहली बार मेरा मन
अनियंत्रित हुआ। पहली बार मैं अपने आप पर काबू न कर सका। पहली बार मेरे ऊपर कामुकता की हल्की सी परत अनुभव हुई। पहली बार उसे प्राप्त करने, उसके पास बैठने और उससे बातचीत करने की इच्छा जागृत हुई। मैंने अपने ऊपर किसी भी तरह काबू किया और प्रयत्न कर अपने आप को संयत करके उसकी तरफ देखा। मुझे चैतन्य अवस्था में अनुभव कर और सामान्य संयत देखकर वह रूपसी हौले से मुस्कुरा दी। उसकी एक मुस्कुराहट के सामने चारों ओर बिखरी हुई प्रकृति भी फीकी लगने लगी। उस एक मुस्कुराहट पर हिमालय तो क्या, सारे संसार का वैभव भी कम था। चैतन्य होकर मैंने गहरी और सार्थक निगाहों से उसे देखा। लगभग 20-21 वर्ष की सुंदर, स्वस्थ, यौवन की आभा से दीप्त तरुणी मेरे सामने खड़ी थी। अंडाकार सुंदर चेहरा, यौवन, प्रेम और सौंदर्य से गुलाबी हो रहा था। उस पर गहरी झील सी नीली आंखें अद्वितीय दिखाई दे रही थी। होंठ ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो दो गुलाब पंखुड़ियों को एक दूसरे पर रख दिया हो और चिबुक के छोटे से गड्ढे में समस्त संसार का यौवन कूद पड़ने के लिए आतुर था। हंसनी ग्रीवा और उन्नत उभरे हुए वक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो दो ऋषि खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे हो। वक्ष स्थल पर कसकर कंचुकी बंधी हुई थी और नाभि के नीचे नीलवर्णीय परिधान पहना हुआ अत्यधिक आकर्षण और स्वप्नील अनुभव हो रहा था। हस्ती सुंड की तरह जांघाएं और पायलों में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए थे। उनके पैर अत्यधिक आकर्षक और सुंदर लग रहे थे। सिर के बाल लंबे और पीछे जंघाओं को छू रहे थे। यौवन भार से झुका हुआ उसका शरीर ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो कामदेव अपनी प्रत्यंचा को टेढ़ी कर पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए आतुर हो। सुंदरी के उस रूप, यौवन और मधुरता की त्रिवेणी में स्नान कर मैं अपने ऊपर किसी तरह नियंत्रण किया। मैंने फिर अत्यधिक गौरवर्ण और उस पर लज्जा का गुलाबी आवरण चढ़ा हुआ देख ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रातःकालीन उषा के चारों ओर गुलाल बिखेर दी हो। उसकी एक मुस्कुराहट पर 100 स्वर्ग के काननवन नीछावर थे। निश्चय ही वह अद्वितीय सुंदरी थी जिसकी समानता इस पृथ्वी पर तो संभव नहीं थी और न है। मैं अब तक उस सौंदर्यशालिनी को देख रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। तभी गुलाबी पंखुड़ियों में हल्की सी कंपन हुई। उसने अपने परिचय देते हुए कहा, मैं इंद्र साम्राज्य की नृत्यांगना उर्वशी हूं। मेरे मन में आप छा गए हैं और मैं आपकी साधना पर मुग्ध हूं। मैंने इंद्र का साम्राज्य छोड़ दिया है
क्योंकि मेरे चित्त पर तो आपकी तपस्या और श्रेष्ठता हावी हो गई है। मैं इन्हें वर्ण करने के लिए कटिबद्ध हूं। और फिर हुआ कुछ यूं कि मैं उस रूपसी उर्वशी का वर्णन मेरे मन में ऐसा घूम रहा था, ऐसा चल रहा था कि अभी शब्दों में बताना असंभव हो रहा है। फिर मुझे उसकी बातें थोड़ी असंभव प्रतीत हो रही थी, पर मैंने सोचा कि यह कोई स्वप्न तो नहीं। फिर मुझे प्रतीत हुआ कि नहीं, यह जो भी है यह मेरे समक्ष ही है। और फिर मेरे मन में विचार आया कि यह यहाँ मेरे पास आई क्यों? क्या इसने जो बोला वह सत्य है? फिर मेरे मन में एक आवाज आई कि यह तो बेचारी जो भी हैं, इनके ऊपर मेरी साधना की ही आकर्षण है जो इसके ऊपर हावी हो गया है। तभी तो इसने इंद्र का भी साम्राज्य छोड़ दिया है। तभी तो यह समस्त सुख सुविधाओं, भोग और ऐश्वर्य को छोड़कर इस जंगल में मेरे सामने आ खड़ी हुई है। यह सोचने वाली बात थी मेरे लिए कि यह स्वर्ग और स्वर्ग के सारे ऐशो आराम को छोड़कर मनुष्य लोक में मेरे साथ हमेशा हमेशा जुड़ने के लिए, आने के लिए बाध्य हो गई है। पर मेरे लिए यह बिल्कुल अलग सा था, क्योंकि मैं किसी और साधना में लीन था। मैं अब तक उस तरफ देख रहा था। उसके मुंह से निकले हुए शब्द मेरे मन को अजीब सा निचोड़े जा रहे थे, मेरे सारे शरीर को और अंतर्मन को उसके शब्दों ने अलोड़ित विलोड़ित कर दिया था। सचमुच ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके मुंह से अमृत की फुहार बरस गई हो और उससे मेरा सारा शरीर, तन, मन, प्राण और अंतर्भीग सब कुछ आनंद से ओतप्रोत हो गया। मैंने कहा, आप उर्वशी हैं? आप आदित्य सुंदरी, चीर यौवनमय, अविवाहिता अप्सरा, आपको प्रणय निवेदन करने का अधिकार है। पर मैं आपके संदेश को नमन करता हूं। मैं अभी आपसे कुछ भी कह पाने में सक्षम नहीं हूं। तभी उसने गहरी और सार्थक निगाहों से मुझे देखा और दूसरे क्षण उसके पैरों में कंपन आरंभ हुई। उन घुंघरुओं की झनकार से सारा वन मानो झूम उठा। उस ध्वनि से सारा हिमालय हजार हजार मुंह से बोलने लगा। धीरे धीरे मैंने देखा कि उसके पैरों में गति आ रही है। वह नृत्य की भाव भंगिमा के द्वारा शायद समाधि तोड़ने की कोशिश कर रही है। मुझे ध्यान आया कि उर्वशी ने तो विश्वामित्र और पराशर जैसे ऋषियों की समाधि भी तोड़ दी थी, और आज यदि नृत्य के माध्यम से
हमारी एकाग्रता और ध्यान तोड़ दे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। उसके बात करने का जो तरीका था, उसके बातों में जो मिठास था, उसके शरीर का में जो सौंदर्य था और उस माहौल में जो सुगंध था, वो माहौल की जो समय था, वो माहौल ऐसा हो गया था जिसे शब्दों में बताना दुर्लभ है। मैं पुनः चैतन्य हुआ और देखा कि उस स्फटिक शिला पर सुंदरी उर्वशी के सुकोमल पैर गतिशील हैं। धीरे धीरे पैरों की गति, उसकी चपलता और चंचलता बढ़ रही है। अवश्य ही प्रकृति स्वयं उर्वशी के साथ है, तभी तो इस नृत्य के साथ साथ पृष्ठभूमि में ध्वनि झंकृत हो रही है। पैरों की गति बढ़ती गई। पता नहीं पड़ रहा था कि कब पैर उठ रहे हैं और कब पैर शिला को छू रहे हैं। एक विशेष लय के साथ उसके दोनों पैर गतिशील थे और घुंघरियों की झंझनाहट से सब कुछ मंत्रमुग्ध था। कब दिन ढला, कब सांझ हुई, पता ही नहीं चला। उसके सुंदर गोरे ललाट पर पसीने की बूंदें चू रही थी। श्वेत से कंचुकी भीकर शरीर से चिपक गई थी। नाजुक और गोरे पैर अभी तक लयबद्ध नृत्य हेतु गतिशील थे, परंतु न उर्वशी रुक रही थी और न ही उसका नृत्य। धीरे धीरे रात्रि हुई। चंद्रमा ने कुछ समय पहले ही आकाश में आकर उस दृश्य को देखने की सफल असफल प्रयास किया, परंतु अब उर्वशी पूर्ण रूप से थक कर चूर होकर उस शिला पर ही सामने बैठ गई। उसका चेहरा उदास था, जैसे कि किसी गुलाब पर ओस की परत जम गई। मन ही मन वह झुंझला रही थी। शायद उसे स्वप्न में भी गुमान नहीं था कि उसका सौंदर्य इस प्रकार से पराजित हो जाएगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जिसने भी उसको इस कार्य के लिए भेजा था, उसके प्रति वह विश्वसनीय था। वह इस प्रकार सौंदर्य की साक्षात स्वर्ण राशि बनी हुई बैठी रही और अपने नेत्रों से इधर देखती रही, निहारती रही। लगभग 4 बजे प्रातः वह न जाने कहां अदृश्य हो गई। मैं भी उठकर मानसरोवर के तट पर पहुंचा और मल स्नान आदि किया। मेरा सारा शरीर अजीब स्थिति में था। फिर सूर्य की पहली किरण कानन शिला पर पड़ी। लगभग 8:30 बजे होंगे। फिर वह आई, परंतु आज उसकी शोभा 100 गुना ज्यादा थी। लगा कि नाभि दर्शना सुंदरी उर्वशी ने अपना श्रृंगार आज जी भर के किया था। वह कल से भी ज्यादा अत्यंत सुंदर दिख रही थी। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था, पर मेरे मुंह से बोल निकल नहीं पा रहे थे। यह तो पता चल गया था कि वह देव अप्सरा उर्वशी थी, पर यहाँ क्यों आई है? क्यों इतना परिश्रम कर रही है? किसने उसे
किस विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है, ये सारे प्रश्न उस समय मेरे मन में घूम रहे थे। आज भी वह उसी प्रकार, उसी लय के साथ मुख मुद्रा युक्त नृत्य कर रही थी, परंतु सूर्य ढलने पर मैंने देखा कि वह थोड़ी सी मायूस हुई। दूसरी रात में कुछ क्षणों के लिए लेटा तो मैं बोले तो लेटा, परंतु रात भर मुझे नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठकर मैंने स्नान किया, परंतु जितना ही ज्यादा अपने शरीर पर पानी डालता उतनी ही दाहकता बढ़ती जाती। रात्रि को कुछ समय के लिए वह कहीं चली गई थी। अभी तक वह अधिकतर समय पास में ही खड़ी रहती और कभी कभी कुछ समय के लिए वह वहां से हट भी जाती। मुझे ऐसा प्रतीत होता कि अवश्य वह अपने श्रृंगार करने या अपने आप को और भी सौंदर्यवान और मनमोहक बनाने को वह चली जाती। प्रातः 7 बजे से ही वह रोज शिला पर उपस्थित रहती। अब उसके चेहरे की मुख मुद्रा संकल्पित व कठोर थी। संभवतः उसने निश्चय कर लिया था कि आज हर हालत में विजय प्राप्त करनी है। आज का नृत्य उसने जल्द ही प्रारंभ कर दिया। शायद वह नृत्य के द्वारा ही अपने विजय को पूर्ण सार्थक समझ रही थी। जो जो सूर्य का रथ आकाश की ओर अग्रसर हो रहा था, त्यों-त्यों उसके नृत्य की लय बढ़ती जा रही थी। चूंकि साधना का आज अंतिम दिन था और उस शिला पर उर्वशी का अत्यधिक मोहक विलासमय सौंदर्य से परिपूर्ण नृत्य गति की चरम सीमा पर था। धीरे धीरे दोपहर हुई, सांझ ढली और शुभ्र आकाश में साक्षीभूत पूर्ण चांदनी के साथ चंद्रमा की उपस्थिति हुई। पर उर्वशी के पैर बराबर गतिशील बने रहे। पसीने से उसका शरीर भीग गया था, शरीर के वस्त्र चिपक गए थे, चेहरे पर श्वेत कण थिरक रहे थे, परंतु वह अपने सुंदर सुकोमल पैरों से नृत्यशील थी। थकावट से उसका सारा शरीर निढाल हो रहा था, परंतु नृत्य से थोड़ा थोड़ा खून बहने लग गया था, जिससे शुभ्र स्फटिक शिला कहीं कहीं रक्तीम हो रही थी। मैंने देखा कि थकावट से चूर उर्वशी निढाल होकर संज्ञा शून्य सी आकर सामने गिर गई। उसके पैरों में कंपन था, तलबों से खून की बूंदें छलक रही थी और सारा शरीर संज्ञा शून्य सा हो गया था। मैं इंद्रसभा की नित्यांगना उर्वशी, जो उसने कहा, उर्वशी ने कहा कि मैं इंद्रसभा की नित्यांगना उर्वशी आपके सामने पराजित हूँ। आज पहली बार मैं स्वयं को विवश अनुभव कर रही हूँ। मेरा यौवन, मेरा सौंदर्य सब कुछ व्यर्थ है, बेमानी है। योग के सामने यह सौंदर्य पराजित है। ऐसा कहते कहते वह खड़ी हुई। आंसुओं से सिक्त आंखों से उसने मुझे जी भर के देखा और धीरे धीरे शिला से नीचे उतरकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ गई। आप उसके बाद दूसरा दिन हुआ। आकाश में सूर्यदेव मुस्कुराने लगे। मैं पिछले दिन की घटनाओं से स्तंभित था। चाहे योगी ही हो, पर नारी का इस प्रकार से अपमान मुझे ठीक नहीं लग रहा था।
लेकिन मैं गुरु आज्ञा से बंधा हुआ था। मुझे अनुमति दी गई थी, मुझे आज्ञा दी गई थी कि मैं ब्रह्मांड साधना को संपन्न करूं। इसलिए मैंने अपनी साधना का जो अंतिम दिन था वह साधना मैंने संपन्न की और उस उर्वशी पर मुझे थोड़ा दया भी लग रहा था और उसके सौंदर्य यौवन से मैं इतना प्रभावित भी था कि मेरे मन से उसकी सुंदरता और उसकी ध्वनि, जो सुरीली ध्वनि थी, वह निकल नहीं रही थी। उसके बाद वह मेरे समक्ष नहीं आई और आगे गुरुदेव की दी हुई साधना जो थी आज्ञा कि मैं यह साधना करूं, मैंने वह साधना प्रारंभ रखी। तो यह एक ऐसी सच्ची घटना थी उर्वशी अप्सरा के ऊपर जो सामने आई। उर्वशी का सौंदर्य ऐसा था, ऐसा है कि जिसकी कल्पना करना, जिसका चित्र बनाना या जिसके बारे में शब्दों में अगर बयां करने के लिए कहा जाए तो यह असंभव सा प्रतीत होता है। अतः आज भी लोग उर्वशी साधना कर सकते हैं और उस देवी को अपने समक्ष पा सकते हैं, उसके सौंदर्य का दर्शन कर सकते हैं, उसके नृत्य को देख सकते हैं और उसके साथ जिंदगी व्यतीत भी कर सकते हैं। बस जरूरत है तो एक सच्चे मन की और साधना विधि के द्वारा अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर उसे संपन्न करने की। सच मायनों में कहा जाए तो अप्सरा साधना एक छोटी साधना है, क्योंकि हमारे पास हमारे ग्रंथों में ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी साधनाएं हैं जो अप्सरा साधना जिनके समक्ष कुछ भी नहीं है। परंतु आज के समय में अगर कोई साधक अप्सरा साधना भी करता है तो वह उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अतः अगर कोई साधक अप्सरा साधना या उर्वशी साधना करना चाहते हैं तो वह भी संभव है। बस जरूरत है तो एक गुरु ऐसे हों जो खुद सक्षम हो वह साधना कराने में, और दूसरी चीज की जरूरत है कि आपके मन की, आपकी दृढ़ता की, आप अगर दृढ़ बने तो ऐसी साधनाएं, चाहे वो उर्वशी साधना, चाहे वो ब्रह्मांड साधना ही क्यों ना हो, आप सब कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड साधना को करने का जो भी विचार था गुरुदेव के द्वारा दिया गया था। इस साधना के भी बहुत सारे लाभ हैं जो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। आप खुद सोच सकते हैं कि यह कैसी साधना थी जिसे करने के लिए जब मैं रेडी हुआ, जब किया गया, तो उर्वशी जैसी अप्सरा भी इस साधना को खंडित करने के लिए आ खड़ी हुई। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं और आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद भी देता हूं और सबको प्रणाम करता हूं। भगवान आप सबको खुश रखें और सारी समस्याओं से मुक्त रखें। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय दें। जाते जाते एक बार हृदय से, सच्चे मन से बोल दीजिए, ओम नमः शिवाय।